नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी पथ चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे जो अलंकार की पंक्तियाँ याद कराई जा रही हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और ये वो चुनी हुई पंक्तियाँ हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ से यदि आप इन पंक्तियों को रट लेते हैं तो आपका समझ लीजिए कि इससे अलंकार की जो पंक्ति पूछी जाती है वहाँ से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे यमक अलंकार है कि अनुप्रास है कि श्लेष है या फिर उपमा है। तो यहाँ पे जो पंक्ति दोहा जो ये पंक्ति है इसमें आपको जो यमक अलंकार है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है कि तो ये चुनी हुई पंक्तियां हैं आप लोगों के लिए कि राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि। इनमें से इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ये आपको यहाँ पे पहले ही पता हो गया। और अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा मतलब कि अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे अलंकार के जो भेद होते हैं वो भी यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रुत्यानुप्रास है कि लाटानुप्रास है कि वृत्त्यानुप्रास या फिर छेका अनुप्रास है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो लाटा अनुप्रास यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाटा अनुप्रास यहाँ पे आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाता है। आगे है यहाँ पे प्रश्न की जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वर्णों की आवृत्ति एक ही अलंकार में होती है, लगभग सबको ये पता होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है, आसान सा प्रश्न है। यमक अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। तो वर्णों की आवृत्ति जब पूछी जाती है बार बार हो तो यहाँ पे आपका अलंकार जो सही होता है वो यहाँ पे अनुप्रास हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार हो जाएगा इसमें, या फिर रूपक है, श्लेष है, या फिर यहाँ पे उपमा है। तो चरण कमल बंदो हरिराई ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है और आपने देखा होगा कई बार ये एग्जाम में पंक्ति पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पे आपका जो है रूपक अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पे है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे उडगन हो जाएगा। उडगन केशवदास अब के कवि कवि खद्दोत सम जह तह करें प्रकाश। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपको यहाँ पे आंसर करना है कि इस पंक्ति में जो अलंकार छिपा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि इसमें उत्प्रेक्षा है कि अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर विरोधाभास। तो ये पंक्ति जो है आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा सही जवाब। तो यहाँ पे आपका अलंकार हो जाता है यमक अलंकार, यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि बीती विभावरी जागरी, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है और ये लगभग कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे ये पंक्ति ना पूछी जाती हो। एक तो चरण कमल बंदो हरिराई ये पंक्ति और ये बीती विभावरी जागरी, तो ये हर एग्जाम में लगभग ये पंक्ति पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो विभावना है, रूपक है, संदेह है या फिर भ्रांति मान है। आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा कि इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे यहाँ पे जो अगला प्रश्न है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो यहाँ पे ये उक्ति काव्य की परिभाषा किस आचार्य की है। तो ये बताना है कि ये जो परिभाषा दी हुई है ये किस जो है आचार्य की यहाँ पे ये परिभाषा है। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कि आचार्य मम्मट है, आचार्य भामा हैं, आचार्य रुद्रट हैं या फिर आचार्य कुंतक हैं। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा, इस प्रकार से यदि आप यहाँ जोड़ लेते हैं तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आचार्य भामा। आगे प्रश्न है कि पीपर पात सरस मन डोला में मन क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे मन क्या है। ये
ऐसे भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये उपमेय है कि उपमान है कि वाचक है कि धर्म है। तो पीपर पात सरस मन डोला में मन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा ये उपमेय यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। आगे है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है। तो साथियों आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो पंक्ति है एक से मतलब ये चुनी हुई वही पंक्तियाँ हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार दोहराई जा चुकी हैं, और यदि हम इन पंक्तियों को रट लेते हैं तो कहीं इससे बाहर ज़्यादातर ये संभावनाएं रहती हैं कि इन्हीं पंक्तियों में से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। तो उन्हीं को अच्छे से कन्फर्म याद कर लेना है और कहीं अलग से पंक्ति नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा कि इसमें उपमा है कि रूपक है कि उत्प्रेक्षा है या फिर व्यतिरेक है। तो इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो इसमें हो जाता है कि इसमें रूपक अलंकार बिल्कुल ही सही यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो साथियों आप लोग यहाँ से जो अलंकार आपको मतलब अलंकार की पंक्तियाँ आपको यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, याद कराया जा रहा है, उन्हीं पंक्तियों को याद कराया जा रहा है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है और यहीं से प्रश्न बनता है, कहीं अलग से नहीं बनता है। तो उन प्रश्नों को रट लेना है, उन पंक्तियों को रट लेना है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए एकदम रामबाण साबित हुआ। तो यहाँ से आप लोग इन पंक्तियों को रटना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।